तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज का ये वीडियो पार्ट 3 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वीडियो में कोष्टक के बारे में सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है ना, इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे, इसके आगे आने वाले वीडियोज में कोष्टक भी रहेंगे उस क्वेश्चन के साथ, है ना। जो सवाल रहेंगे उनमें कोष्टक भी रहेंगे। तो हम कोष्टक को कैसे हटाएंगे ये सीखेंगे यहाँ पे। और हम ये कैसे जानेंगे कि इस कोष्टक के साथ कोई संख्या गुणा में है या फिर कोई संख्या गुणा में नहीं है, ये कैसे जानेंगे, ठीक है। एक चीज यहाँ याद रखना, यहाँ पे कोष्ठक होता है और हम कोष्टक भी बोल दें तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है ना। नहीं देखो, यहाँ पे कोष्टक के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, कि कौन से कोष्टक को पहले सोल्व किया जाता है, ये आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बताया जाएगा उसको अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। यहाँ पे एक हेडिंग भी लिखा है कि नींद में भी याद रखने योग्य बातें हैं ये, है ना। जैसे आप सोते हैं, कोई अचानक से आपको जगा भी देना तो आप तुरंत वो चीज बता पाओ जो यहाँ पे सीखोगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। इससे पहले थोड़ा यहाँ पे जो नोट्स लिखा है ना उसको देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा है, ये उसके बारे में है कि कोष्टक हटते कहते हैं। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। उसके बारे में है कि कोष्टक हटते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि कोष्टक से तुरंत पहले चिन्ह या संख्या में से कुछ भी हो, उनका कोष्ठक के अंदर वाली चिन्ह या संख्या से गुणा करने पर ही कोष्ठक हटेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोष्ठक है उससे जस्ट पहले कुछ भी हो तो उस चीज का अंदर गुणा होने से ही वो कोष्ठक हटेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे कुछ नियम हैं, उनको ध्यान में रखना है ना, कि कोष्टक और कोई चीज संख्या सवाल है ना, उनके बीच में गुणा कैसे पहचानेंगे, कहाँ होता है कहाँ नहीं, वो चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल सहित समझेंगे, टेंशन नहीं लेने का, आपको समझ में आएगा। देखो जैसे यहाँ पे लिखा क्या है कि संख्या है ना। इसमें देखो इस यहाँ पे जो संख्या, यहाँ पे संख्या क्यों लिखा हिंदी में, मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या आ सकता है ना, बहुत सारे संख्या हमारे पास होते हैं, है ना। तो यहाँ पे कोई भी संख्या आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या रहेगा और यहाँ पे देखो इधर साइड क्या लिखा है, एक संख्या है जो कि कोष्टक के अंदर है ना, और इसके बीच में यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, गुणा का साइन होता है। जब ऐसा स्थिति हो, ऐसा सवाल हो, तो उसके बीच में गुणा का साइन होता है। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल का दर्शन कर लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए संख्या था तो यहाँ पे हमने एक संख्या लिखा है, ठीक है। फिर इसके बीच में कोई भी साइन प्लस माइनस नहीं लिखा है ना, गुणा भाग कुछ भी नहीं लिखा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे कोष्टक के अंदर एक संख्या लेना था हमको, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोष्टक के अंदर एक संख्या ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब हमको समझना था कि अगर ऐसे हो, संख्या हो और जस्ट बाद के आ जाए कोष्टक के अंदर एक संख्या आ जाए, तो उसके बीच में यहाँ पे जो साइन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे समझना है कि गुणा का साइन होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कोष्टक को हटाएंगे, ठीक है। तो कोष्टक कब हटता है, अभी हमने बताया कि कोष्टक से जस्ट पहले या तो चिन्ह रहेगा तो चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे अंदर वाली संख्या के चिन्ह से, है ना, तो कोष्टक हटेगा। या फिर अगर संख्या है तो फिर उस संख्या में भी तो चिन्ह होगा ना, हमने अपने पहले वीडियो पार्ट में संख्या का चिन्ह पहचानना सीखा है ना। तो उस संख्या का चिन्ह का पहले अंदर गुणा करेंगे, फिर उस अंक का करेंगे या संख्या का, है ना। क्योंकि इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने सीखा है कि गुणा करते समय पहले चिन्हों का फिर अंकों का गुणा करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं कोष्टक को और आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने ये तो समझ गया कि ये कोष्टक में जो संख्या है और ये जो संख्या है दोनों आपस में गुणा में है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है इसलिए ये गुणा में है, ठीक है। तो अब हम गुणा करेंगे तो पहले चिन्ह का, तो प्लस और ये प्लस, ठीक है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। फिर इसके बाद अंक का कर दीजिए, तो 4 तिहाई 12, ठीक है। आप शुरुआत में प्लस ना भी लिखोगे तो चलेगा। तो इस तरह से अगर हमने गुणा कर दिया तो कोष्टक अब लिखने की जरूरत नहीं है, कोष्टक हट गया। इस तरह से कोष्टक हट जाएगा, ठीक है। ऐसे और सवाल है, ठीक उसी तरह से देखो, इससे बाहर ऋणात्मक संख्या भी तो हो सकता है ना, इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक संख्या लिखा है। और इसके अंदर क्या हो सकता है, ऋणात्मक संख्या भी हो सकता है ना। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है मान कि गुणा में है कि नहीं। यहाँ पे ये जो नंबर लिखा है प्लस या माइनस कुछ भी हो, इसके जस्ट बाद कोष्टक आ गया, यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं आया तो समझ जाना कि वो गुणा में है ना। जस्ट जैसे यहाँ पे नंबर लिखा है ना, तो जस्ट बाद तुरंत कोष्टक वाली संख्या आ जाए तो समझ जाना कि उसके बीच में क्या है, गुणा है। मतलब कोष्टक वाली संख्या और उसके बाहर जो है उसका गुणा करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा,
प्लस हो जाएगा और 5 का 3 बार पहाड़ा पढ़ दीजिए तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको करते हैं। देखो यहाँ पे दोनों नंबर क्या है, प्लस में है, लेकिन यहाँ पे मैंने समझना है कि अगर यहाँ बाहर कुछ भी लिखा है ना, तो क्या उसके जस्ट बाद कोष्टक आ गया है। अगर जस्ट बाद तुरंत कोष्टक आ जाए तो समझ जाना उन दोनों के बीच में गुणा है, उनको गुणा करना है ना, और कोष्टक हट जाएगा। ठीक, अगर जैसे कोई संख्या लिखा है उसके बाद फिर प्लस माइनस है फिर कोष्टक है तो फिर वो गुणा में नहीं माना जाएगा। फिर वो जो प्लस है ना फिर कोष्टक आया है तो वो प्लस उस कोष्टक के साथ गुणा में, जस्ट पहले जो भी रहेगा वो उसके साथ गुणा में होता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको आगे हल करते हैं। तो प्लस प्लस क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप समझ जाएंगे, है ना। मैंने यहाँ पे पहचानना जरूरी है कि गुणा में है कि नहीं। ठीक है, अभी इधर देखिए, यहाँ पे कोष्टक के अंदर संख्या है, यहाँ भी कोष्टक के अंदर संख्या है। यहाँ पे कुछ अलग था, इस साइड वाले संख्या में कोष्टक नहीं था, पर यहाँ पे देखिए दोनों साइड कोष्टक वाले संख्या है। तो ऐसा अगर लिखा है कोष्टक में दोनों साइड संख्या है पर इन दोनों कोष्टक के बीच में यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो वहां भी क्या होता है, गुणा होता है, मतलब गुणा का साइन होता है, मतलब वो दोनों गुणा में होते हैं। ठीक है, ये चीज समझना है। तो लगातार जैसे ये संख्या लिखा है कोष्टक में, इसके जस्ट बाद कोई साइन नहीं है, इसके बीच में फिर से एक संख्या आ गया कोष्टक सहित, है ना, तो उनके बीच में ये जो गैप है, इनके बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो समझ जाना वो दोनों गुणा में है। ठीक है, बार बार बोलते हैं, ये चीजों को ध्यान में रखना है, बहुत जरूरी बात है। ठीक है, तो अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इससे संबंधित यहाँ पे सवाल है। तो देखिए आप यहाँ पे जब दोनों गुणा में हो ना, तो दोनों का एक साथ कोष्टक हटाना है, दोनों का एक साथ कोष्टक हटाना है। अगर वो दोनों कोष्टक में जो संख्याएं हैं या फिर दोनों कोष्टक वाली संख्याएं अगर आपस में गुणा में हैं तो दोनों का कोष्टक एक साथ हटाएंगे। ये कैसे हटेगा, दोनों कोष्टकों में जो संख्या है उनके चिन्ह का गुणा कर देंगे फिर अंक का, तो कोष्टक हट जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, देखना है यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, फिर इसका गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 3 का 4 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 12 हो जाएगा। तो इस तरह से कोष्टक हटा दें। अगर आप यहाँ पे चाहें ना तो जैसे यहाँ पे हमने जो सीखा उसी तरीके से इसको भी एक एक करके हटा सकते हो। ठीक है, पहले इसका हटा लेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक एक करके हटाएंगे, तो एक एक करके कैसे हटाएंगे, तो देखो सबसे पहले इस कोष्टक को हटाओ। तो देखो इस कोष्टक से जस्ट पहले कुछ भी साइन नहीं है, ये वाला कोष्टक बस को देखो, तो इस कोष्टक से जस्ट पहले यहाँ पे कोई साइन नहीं है यहाँ पे, है ना। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ये ना कहना कि इससे जस्ट पहले यहाँ पे भी तो कुछ नहीं दिखता तो हम प्लस बोल दें, नहीं, यहाँ पे गुणा है ना। लेकिन शुरुआत में इससे पहले अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो समझ जाना वहां पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। और ये फिर 3 आ जाएगा। देखो कोई नंबर तो है नहीं कि चिन्ह के बाद फिर नंबर का गुणा करें, यहाँ पे प्लस बस था, तो प्लस माइनस माइनस और 3 को उतार देना है, तो गुणा तो किया ना प्लस का अंदर, इसलिए कोष्टक हट गया। अब इसको लिख लो पहले। ठीक है, अब इसको भी हटाओ। ठीक है, अगले स्टेप में यहाँ पे तो देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन बन गया, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, माइनस माइनस प्लस कर देंगे और 4 12 कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस का 12 यहाँ भी आया और यहाँ भी आया, है ना। तो यहाँ पे जो हमने बताया तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर एक एक करके हटाना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखो इसको भी हम वैसे ही हटाएंगे, पहले चिन्ह का गुणा करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों कोष्टक के बीच में यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो वो गुणा ही करना है। ठीक है, यही तो पहचानना यहाँ पे सीखना ही है ना। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 का 4 बार पढ़ेंगे पहाड़ा तो माइनस का 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे इसको भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस 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 हो गया और 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 5 को 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने यही पहचानना है कि कोष्टक किसके साथ गुणा में है किसके साथ नहीं है। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या है कि कोष्टक के जस्ट पहले चिन्ह है, क्या है, चिन्ह। जैसा यहाँ पे सवाल को लगा रहे थे जो ना, तो आपको समझा रहे थे उसी तरह कि कोष्टक से जस्ट पहले क्या है, चिन्ह है, और कोष्टक के अंदर यहाँ पे एक संख्या है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिएगा। देखो यहाँ पे कोष्टक में संख्या लेके जस्ट पहले हमने क्या ले लिया, चिन्ह। अब इन दोनों के बीच में चिन्ह और ये कोष्टक में जो संख्या है ना, यह कोष्टक वाली संख्या है, इसके बीच में यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब ये दोनों गुणा में है, चिन्ह और कोष्टक वाली जो संख्या है। ठीक है, यही मैंने समझना है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे चिन्ह जस्ट बाद के आ गया कोष्टक वाली संख्या, तो इसके बीच में अगर यहाँ पे कोई साइन और नहीं है तो समझ जाना कि यहाँ पे गुणा का साइन है।
तो मैंने यहाँ पे गुणा है तभी तो इसका अंदर गुणा करेंगे तो फिर कोष्टक हट जाएगा, है ना। तो कर देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था कि चिन्ह था, कोष्टक भी था, तो संख्या भी था उसके साथ में। इसका अंदर गुणा करते थे चिन्ह का फिर संख्या का, लेकिन यहाँ पे चिन्ह बस है ना, तो चिन्ह बस का अंदर गुणा कर दो, कोष्टक हट जाएगा, है ना। तो देखो, तो माइनस प्लस माइनस और ये 4 है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसको भी कर दीजिए। देखो यहाँ पे मोटा मोटा आपको यह समझना था कि संख्या हो, कोष्टक वाली संख्या हो, जस्ट पहले, है ना, क्या आ गया, कुछ भी आ गया तो वो उसके साथ गुणा में होता है, अगर उन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो, ठीक। तो यहाँ पे ये गुणा में है क्योंकि इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो गुणा कर दीजिए, कोष्टक हटा दीजिए, प्लस 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 हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा, है ना, क्योंकि नंबर तो है नहीं कि चिन्ह के बाद गुणा हम नंबर का करें, है ना। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये कोष्टक हट गया, 4 क्योंकि गुणा कर दिए ना तो कोष्टक हट जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी ये जो आपने टुकड़ों में सीखा ना, अगर वहां पे सवाल रहेगा और ये चीज आपने सीख लिया तो आपको तुरंत पहचानना आना चाहिए ये चीज, है ना, कि ये तो हमने सीखा है, इस सवाल को हम कर लेंगे, ठीक है। आगे आने वाले वीडियो में हम सवाल भी देखेंगे ऐसे, ठीक है। तो सवाल ऐसे ही रहेंगे जिसमें ये सारी चीज जो सीख रहे हो ना सब मिक्स रहेंगे, है ना, तो तुरंत आपको पहचानना। इससे पहले वाले वीडियो में भी जो सीखे वो सब अप्लाई होगा आने वाले सवाल में, है ना, मजा आएगा आपको करने में। देखिए आगे, अब नेक्स्ट बात क्या ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे संख्या लिखा है और उसके बाद चिन्ह है, इधर क्या होता था पहले हम देखते थे, अब यहाँ पे क्या है उसके बाद की, है ना, बाद की बात कर रहे हैं। वो इधर क्या था कि उस कोष्टक से पहले की बात कर रहे थे, अब इधर कोष्टक के बाद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुणा नहीं होता है ना, ऐसा सवाल ही नहीं होता है ना। ये गलत तरीका है लिखने का। मतलब कहने का ये है कि अगर हम यहाँ पे कोई संख्या लिख दें, जैसे 4 लिख दें, ठीक है, फिर कोष्टक लगा दें क्योंकि कोष्टक है ना, और इसके बाद यहाँ पे कोई चिन्ह लगा दें, ऐसा केवल इतना, तो इस टाइप का कोई सवाल ही नहीं होता, ठीक है। ये लिखने का तरीका गलत। हाँ, अगर माइनस से फिर आगे और कोई संख्या है ना, तो ऐसा होता है। यहाँ पे हम बात केवल इसकी कर रहे हैं कि यहाँ पे संख्या लिखा है और यहाँ पे चिन्ह और इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे ये नहीं समझना है कि यहाँ पे गुणा है ना। अगर यही चिन्ह इसके इधर होता, है ना, इस साइड में, ये जो कोष्टक वाली संख्या है इससे जस्ट पहले अगर ये चिन्ह होता तो फिर यहाँ पे इसके बीच में गुणा होता, लेकिन यहाँ इसके बाद में है और बाद में ऐसा कोई नियम नहीं है। लिखने का तरीका ही गलत है, ठीक है। अब आप काजल जो है आंख में लगाते हैं, है ना, होंठ में लगाएंगे, इसका क्या मतलब है, ये लिखने का तरीका ही गलत है, ठीक। कि संख्या है यहाँ पे, है ना, कोष्टक में, और चिन्ह सहित संख्या इधर है ना, तो भी यहाँ पे गुणा नहीं होता है। कैसे देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं तो फिर वो होता क्या है ये समझना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे मान लो कोई संख्या यहाँ पे हमने लिख दिया, ये लिखा, फिर चिन्ह सहित संख्या, चिन्ह सहित संख्या लिखना है, या माइनस में लिख लो या प्लस में लिख लो, जैसे ये लिख दिया हमने प्लस और कोई संख्या लिख दिया, ये हमने लिख दिया, ठीक है। देखो कोष्टक में संख्या लेना था पहले तो ये लिख लिए, फिर चिन्ह सहित संख्या लेना था यहाँ पे तो ये लिख लिए, अब इसके बीच में तो ये चिन्ह आ गया खुद, है ना, तो यहाँ इसीलिए लिखा है कि इसके बीच में गुणा नहीं होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बात कर रहा है इस लाइन पे, जैसे देखो चिन्ह सहित संख्या, फिर यहाँ पे जगह बचता है, तो चिन्ह सहित संख्या ये हो गया, यहाँ पे जो जगह बचता है ये, है ना, ये एरिया, मतलब ये गुणा में नहीं होता, ये इसके साथ गुणा में नहीं, ये यहाँ पे ना ये अगला पद ही बन गया, है ना, यहाँ पे 2 पद बन गए, एक इधर एक उधर, प्लस या माइनस के बाद अगला पद आता है ना। इन सब के बारे में आगे जानेंगे, अब बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझ में आया ना ये चीज कि अगर कोष्टक में संख्या है फिर इधर चिन्ह सहित संख्या लिखा है तो उन दोनों के बीच में यहाँ पे गुणा नहीं होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये जो सवाल लिखा है ना ये गुणा में नहीं है ना, पर सवाल सही है, ये लिखने का तरीका सही है, पर ये तरीका गलत था, ठीक है। केवल ऐसे अगर लिखा है तो ये तरीका गलत है लिखने का, लेकिन अगर ऐसे लिखा है तो इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, पहले इस कोष्टक को हटाएंगे, जिसमें कोष्टक लगा है उसको तो हटाएंगे ना, और पहला काम हमारा यहाँ पे यही है, ऐसे सवालों में कोष्टक हटा लें, है ना, ठीक है। तो अब देखिए इस कोष्टक को कैसे हटाओगे, आप कहेंगे कि इससे जस्ट पहले जो है उसका अंदर गुणा करेंगे तो कोष्टक हट जाएगा, हाँ तो ठीक है। इसके जस्ट पहले क्या है तो आप कहेंगे प्लस का साइन है, क्योंकि कुछ नहीं दिखता तो प्लस माना जाएगा, तो प्लस का अंदर गुणा कर दो, इसके अंदर भी प्लस का साइन है, तो प्लस प्लस क्या होगा, आप कहेंगे प्लस हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा, कोष्टक हट गया, इस 4 को पहले लिख लो, ठीक है। अब देखो दोनों नंबर क्या है, प्लस में है तो ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों संख्या क्या है प्लस में, ये चीज आप सीखे हो तो 4 4 8 हो जाएगा, है ना। इससे पहले जो चीज सीखते आए हैं ना वो सब यूज होगा आगे आने वाले, है ना, क्वेश्चन में, या जो स्टेप पढ़ेंगे, जो लेवल पढ़ेंगे उन सब में इनका यूज होगा, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को रख रहे हैं, ठीक है।
आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, संख्या, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं, कोष्टक वाली संख्या, ठीक है, कोष्टक वाली संख्या, फिर कोष्टक वाली संख्या, फिर कोष्टक वाली संख्या, और इनके बीच में जो गैप बन रहा है उनके बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे याद रखना है गुणा में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल लिखा है ना उससे संबंधित यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे कोष्टक में संख्या, फिर कोष्टक में संख्या, फिर कोष्टक में संख्या, है ना। सभी संख्याएं माइनस में हो सकते हैं, एक संख्या प्लस में, एक संख्या माइनस में, मतलब इसी तरीके से हो सकते हैं, ठीक है, पर कोष्टक के अंदर रहेगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं रहेगा, ये समझना है। तब ये क्या है, ये तीनों जो है आपस में गुणा में है, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, करना वही है, आप चाहे तो एक एक करके करिए या एक साथ कर दीजिए, तो हम दोनों तरीके से करके दिखाते हैं आपको। पहले एक साथ करें कि अलग अलग, तो हम पहले एक साथ करते हैं, ठीक है। देखिए एक साथ कैसे हटाएंगे क्वेश्चन, आप एक चीज सीखे होंगे, देखिए आप इस चीज को तो सीखे ही होंगे ना, इसको कैसे करते हैं, तो आप कहेंगे कि हम पहले इसका इसमें पहाड़ा पढ़ते हैं। देखो अभी चिन्ह की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो स्टेप आप इसको हल करने के लिए यूज करते हैं उसको समझिए, ठीक है, उसका रिवीजन कराते हैं या याद दिलाते हैं आपको, और वैसे ही इसको करेंगे, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, 2 दूना 4 करते हो ना, यहाँ पे ये अब 4 बन गया, यही करते हैं। फिर क्या करते हैं, 4 दूनी 8 करते हैं, तो इसका आंसर क्या होता था, 8, है ना। एक और एग्जांपल देखिए, इसको कैसे करते थे, 2 तिहाई 6, फिर करते थे 6 चौको 24 करते थे, ऐसे करते थे कि नहीं। तो हाँ ये चीज अगर आता है तो इसी कंसेप्ट से हम चिन्ह का भी गुणा करेंगे ऐसे, और उन अंकों का भी गुणा करेंगे, है ना, तो कोष्टक हट जाएगा, ठीक ठीक। यही कंसेप्ट हम आपको दिखाते हैं चिन्हों के साथ करके, ठीक है, देखिएगा, इसके बाद उसको सोल्व करते हैं। तो चिन्हों के साथ हम यही कंसेप्ट आपको दिखा रहे हैं। देखो प्लस, फिर गुणा कर देते हैं, फिर माइनस कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं ऐसे रैंडमली, ठीक है, ये कर दिए। अब देखिए चिन्हों का गुणा कर रहे हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा है तो कैसे करते हैं, तो देखना वही कंसेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे करते हुए जाएंगे आगे तक। तो पहले इसका और इसका गुणा करेंगे, ठीक है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, जैसे वहां पे 2 दूना 4 हुआ था ना, फिर 4 दूनी 8 ऐसे किए थे, ऐसे प्लस माइनस क्या होता है, तो आप कहेंगे माइनस होता है, क्योंकि 2 अलग अलग चिन्हों का जब गुणा करते हैं तो माइनस आता है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस अब बन गया, अभी भी था पर प्लस माइनस माइनस ये हुआ, है ना, गुणा करने से ये बना है, ठीक। अब इस माइनस का आगे वाले में गुणा होगा, क्योंकि 2 दूना 4 हुआ था, उस 4 का आगे गुणा किया था ना, तो 4 दूना 8 हुआ था, सेम वही यहाँ पे अब माइनस हो गया, तो अब इस माइनस के इस प्लस के साथ गुणा करेंगे। तो अब माइनस प्लस क्या होता है, फिर से हम 2 अलग अलग चिन्हों का गुणा कर रहे हैं ना, और अगर 2 अलग अलग चिन्हों का गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आ गया उसका आगे गुणा कर दो, तो अब इस माइनस और इस माइनस का गुणा होगा। अब सेम सेम चिन्ह आ गया ना, और सेम चिन्हों का गुणा क्या होता है, मतलब एक जैसे चिन्हों का गुणा क्या होता है, तो आप कहेंगे प्लस आता है, ठीक है। तो देखो, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस। इन चिन्हों का गुणा करने से हमें क्या मिलेगा, प्लस, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो अब उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखो कैसे, पहले चिन्ह का गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ तक में माइनस, है ना। फिर अब ये माइनस और ये प्लस, फिर से हो गया ये माइनस। एक बार फिर देखिए हमने क्या किया, चिन्ह का गुणा किया पहले, है ना, इसका प्लस इसका माइनस क्या हो गया, अलग अलग है तो माइनस यहाँ तक में हो गया, है ना। अब इसका माइनस और इसका प्लस दोनों अलग अलग फिर भी है, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस, है ना। अब अंक का कर देते हैं ऐसे ही, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, अब 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दो, है ना। ये देखो 2 दूना 4 हो गया ना अब यहाँ तक, तो 4 चको 16 हो गया, कितना हो गया, 16, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे सवालों को हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अलग अलग कैसे हटाएंगे, यहाँ तो आप सीख ही चुके हैं, देख लो, फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो अलग अलग इनको कैसे करेंगे, एक एक करके कैसे हटाएंगे। तो देखो पहले इसका हटाते हैं, तो इससे पहले हमको सोचना पड़ेगा, या आप जानते हैं कि कुछ भी नहीं है तो प्लस होता है, तो इसको कर दो, प्लस 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 हो गया, और ये 2 आ गया, इसका कोष्टक हट गया। अब इसको लिख लो एक बार, और इसको भी लिखना पड़ेगा, एक एक करके करना है तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, यही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका गुणा करोगे आप, है ना, ये चीज को देखो बस, केवल इसका तो अभी करना नहीं, हटाना नहीं है कोष्टक, केवल इसको देखो, है ना। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको लिख लो यहाँ पे, ठीक है। फिर से एक स्टेप करो यहाँ पे, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 चको 16 हो गया, तो फिर से हमारा वही आंसर आया। तो वही आंसर आएगा भी, क्योंकि सवाल एक ही है,
हम अलग अलग तरीके से ना हल कर रहे हैं ना, आंसर तो सेम आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये स्टेप भी समझ में आया होगा कि अगर हमको एक एक करके हटाना है तब कैसे हटाएंगे, है ना, एक साथ हटाना है तब कैसे हटाएंगे। तो हमने ये चीज भी सीख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। यहाँ पे क्या है, पहले चिन्ह है, फिर कोष्टक के अंदर चिन्ह सहित संख्या होना चाहिए, फिर इधर एक संख्या, है ना। कोई भी साइन यहाँ पे नहीं है तो गुणा माना जाएगा, यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो गुणा माना जाएगा। ठीक है, वैसे इस तरह का सवाल लिखा नहीं जाता है, फिर भी अगर लिखा है तो उसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको कर रहे थे। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा जा सकता, फिर भी उसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे मान लो जिस तरह से लिखा है तो ऐसे हम सवाल बनाते हैं। यहाँ पे पहले क्या है, माइनस, कुछ भी कर दो, मतलब चिन्ह है यहाँ पे, तो हम माइनस ले लेते हैं। फिर जस्ट बाद इस कोष्टक में कुछ संख्या फिर भी माइनस में ही ले लेते हैं ऐसे, और प्लस में भी ले सकते हैं। यहाँ पे कोई संख्या लिख दें ऐसे। ठीक है, ये हमने इस तरह से एक संख्या लिख दिया। ठीक, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो इसके जैसे सवाल बन गया है ना। यहाँ पे क्या है कि इसके बाद माइनस या कहें कि चिन्ह है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस कोष्टक वाली संख्या के बाद क्या है, यहाँ पे संख्या है ना। तो कहने का मतलब कि बाद में, जस्ट बाद में कुछ लिखा नहीं जाता है, लिखने का तरीका गलत है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम इसको कर सकते हैं माइनस 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 प्लस, और ये 2 है ना, और ये यहाँ पे इसके बीच में कुछ नहीं है साइन, कोष्टक संख्या के बीच में, तो गुणा मानेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, है ना। तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, पर ऐसे लिखा नहीं जाता। ये संख्या को अगर लिखना है तो इधर लिखो, ठीक है, ताकि इसके जैसे बन जाए। तो ये लिखने का तरीका गलत है, बाकी आप सॉल्व इसको भी कर सकते हो। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है संख्या, कोष्टक, है ना, कोष्टक में क्या है, संख्या, फिर यहाँ पे क्या है, संख्या। ये सेम वही चीज यहाँ पे बताया गया है जो यहाँ पे हम बता रहे थे कि उसके बीच में गुणा नहीं होता है। यहाँ पे अगर कोई संख्या है कोष्टक में, है ना, फिर यहाँ पे ये सवाल आ जाए ऐसे, ठीक, तो यहाँ पे गुणा नहीं माना जाता, मतलब ये लिखने का तरीका गलत है ना, ऐसा नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर यही संख्या यहाँ ना लिख के यहाँ कर दो तो वो सही है लिखने का तरीका। ठीक, तो इस तरह से हमने इन चीजों को समझा। तो आपको इन चीजों को हमेशा के लिए ध्यान में रखना है अपने माइंड में, है ना। जब भी सवाल करो तो तुरंत आपके दिमाग में एक क्लिक होना चाहिए कि इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, जब सवाल ऐसे दिखे आपको। चलो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाते हैं कि सवाल रहेगा कैसे। ठीक है, फिर अगले वीडियो में ये जो टॉपिक सीखे हैं और इससे पहले जो 2 वीडियो था हमारा, 2 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें जो सीखे हैं और यहाँ पे जो सीखे हैं ना, उन सबको मिला के अगले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन ही करेंगे, केवल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं। अभी हम भाग के बारे में भी बोला था, पर इस वीडियो में नहीं हो पाया क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया, है ना। तो सवाल ही करना है हमको भाग से ही संबंधित आगे, तो गुणा भाग जोड़ घटाना सब रहेगा अपने अगले वीडियो में। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। तो ये रहे हमारे 2 सवाल, है ना, और ये जो सवाल है ना, अभी तक हमने जितना भी बेसिक सीखा है उसी से संबंधित है। यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप होता है जिसको बोर्ड मास का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो वो नियम हम आगे सीखेंगे आने वाले वीडियो में। पर यहाँ पे आप सिंपल याद रखिएगा कि अगर आपको सवाल में गुणा, भाग, कोष्टक और जोड़ घटाना या सब चीज दिखता है तो सबसे पहले इसका स्टेप होता है, पहले हम कोष्टक को हल करते हैं। ठीक है, अगर कोष्टक है तो इसके बाद फिर भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़, फिर घटाना, है ना। ठीक है, क्या क्या हमने बोला, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सवाल में अगर है ब्रैकेट तो। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, भाग को सॉल्व करते हैं, फिर क्या करते हैं, गुणा, फिर क्या करते हैं, जोड़, फिर लास्ट में क्या करते हैं, घटाना करते हैं। ये आपका स्टेप होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए सवाल में कोष्टक तो है, फिर इसके बाद भाग नहीं है, तो आप सीधे यहाँ जंप कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोष्टक नहीं है, भाग नहीं है, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं ना, मतलब जहां से दिया होकर ये स्टेप याद रखना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे पता करना, आपको कोष्टक तो दिख रहा है यहाँ पे, है ना, तो सबसे पहले हम कोष्टक ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ये दिखेगा कैसे, अभी तो हमने जितना पढ़ा उतना ही हम दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, उसी टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो ये जो कोष्टक दिख रहा है ना, ये ज्यादा से ज्यादा आपके साथ गुणा में होगा। ठीक है, अभी क्या है कि आगे आने वाले वीडियोज में कोष्टक के अंदर भी सवाल रहेंगे, है ना, कोष्टक के अंदर सवाल और कोष्टक के अंदर कोष्टक रहेंगे, ये सब चीज आगे सीखेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जितना सीखें उतना ही यूज होगा। तो हमने बोला कि इन स्टेप को याद रखना है, पहले कोष्टक, अगर मान लीजिए कोष्टक है सवाल में तो उसको सॉल्व करो, फिर भाग नहीं है तो आप सीधे यहाँ जंप कर जाइए, है ना। तो वही काम करेंगे, यहाँ पे कोष्टक है तो पहले कोष्टक को हटाएंगे। ठीक है, तो हटा लेते हैं, कोष्टक पहला काम है कोष्टक हटाना। ठीक, बाकी सबको ऐसे ही लिखते जाएंगे, इसको भी लिख देंगे, कोष्टक में नहीं है, अब इसको लिख देंगे।
अब याद रखिएगा, आप चेक करते जाइएगा कि कोष्टक के साथ कोई चीज गुणा में तो नहीं है। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ये जो सवाल यहाँ पे हम हल करते समय उतार रहे हैं ना, तो उतारने से पहले ध्यान से उतारिएगा, ये देखिएगा कि कोष्टक के साथ है या कोष्टक से जस्ट पहले वो चीज तो नहीं है हम जिसको उतार दिए। और अगर वो जस्ट पहले है कोष्टक से, तो आपको पता है कि कोष्टक से जस्ट पहले जो चीज होता है वो कोष्टक के साथ गुणा में होता है। अगर वो कोष्टक के साथ गुणा में है तो उसको नहीं उतारना है। करना क्या है, उसको कोष्टक के अंदर गुणा कर दो तो कोष्टक भी हट जाएगा, है ना। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ऐसा क्यों बता रहे थे, यहाँ देखो, अब यहाँ पे हम प्लस नहीं उतार सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्लस है ना, ये कोष्टक के जस्ट पहले ही है। तो हमने ये सीख चुका है कि कोष्टक से जस्ट पहले जो चीज होता है इधर, है ना, जस्ट पहले, वो आपस में गुणा में होते हैं। तो यहाँ पे हम उसका गुणा करेंगे तब जाके कोष्टक हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 4 उतार देना है, क्योंकि अब यहाँ पे नंबर तो है नहीं कि चिन्ह का गुणा करके फिर नंबर का भी करें, संख्या का भी गुणा करें, है ना। तो इसको इतना ही करना है। आगे चलो, अब देखो हम कहाँ पहुंच गए, ये भी याद रखना, पहुंच कहाँ गए, स्टेप बाय स्टेप। हम पहुंच गए -2 में। कहाँ पहुंच गए? -2 में। इसको पूरा पढ़ना है। -2 में पहुंच गए। अब ये जो -2 लिखा है ना, ये इस कोष्टक से जस्ट पहले लिखा है। ये जो -2 लिखा है ये कोष्टक से जस्ट पहले लिखा है। इसका मतलब ये नहीं करना कि आप -2 यहाँ पे उतार दो। आपको क्या करना है, इस -2 का अंदर गुणा करो तो कोष्टक भी हट जाएगा और ये जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो देखो, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और 4 दूनी 8 हो गया। अब याद रखें, यहाँ पे इस तरह के सवालों को ना जब हम हल करते हैं तो जो अगला स्टेप हमको मिलता है उसको भी सॉल्व करना होता है। और ये उसी तरह से मिलेगा आपको, ये आपको सीखा हुआ चीज मिलेगा। जो भी स्टेप मिलेगा बस आपको उसको पहचानना है। ये आपको सीखा हुआ चीज ही मिलेगा आगे का स्टेप, है ना। अब देखो यहाँ पे ये चीज आप सीख चुके हो। अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखे हैं तो ये चीज आप सीख चुके हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोष्टक भी नहीं है, खत्म हो गया। एक स्टेप हल किए तो गुणा भी नहीं है क्या? कोई नंबर गुणा में है? नहीं। तो ये केवल प्लस में नंबर है या फिर माइनस में है ना। उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये नंबर बस प्लस में है, बाकी सब माइनस में है। और यहाँ पे भी हमने ये सीखा अभी कि हम जब सॉल्व करेंगे ऐसे सवाल को तो पहले कोष्टक, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो यहाँ पे आगे ये जो स्टेप बना ना, इसमें ना तो कोष्टक दिख रहा है हमको और ना ही भाग दिख रहा है, ना ही गुणा दिख रहा है। जोड़ दिख रहा है तो जोड़ करो, है ना। क्या करना है? जोड़ करना है। कैसे? देखो इसमें प्लस वाले नंबर कितने हैं, तो आप कहेंगे एक अकेला ये 2 बस। तो पहले वही तो करना है, प्लस में जो है उसको जोड़ना है। तो एक अकेला है प्लस में, तो उसको लिख दो। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो आगे। अब यहाँ पे ये नंबर, ये भी और ये भी माइनस में है, इनका चिन्ह समान है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। तो 8 4 12 2 14 और ये माइनस का 14। क्यों? क्योंकि माइनस से जुड़ा है ना। अब ये फिर एक स्टेप बन गया, है ना। और ये भी सीखे हैं हम। अब ये 2 ही नंबर बचे हैं, एक माइनस में है एक प्लस में। तो ये क्या होगा? आप कहेंगे ये घटेगा, क्योंकि दोनों नंबर का चिन्ह अलग अलग है। तो जब दोनों नंबर का चिन्ह या फिर जब नंबर का चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उनको हम घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 नंबर है और इनका चिन्ह अलग अलग है तो ये घटेगा। तो 14 में 2 घटाएंगे कितना आएगा? 12। लेकिन अभी ये आंसर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तर में हम उसी संख्या का चिन्ह लगाते हैं जो घटाने वाले में से बड़ी संख्या हो। तो यहाँ पे 14 बड़ी है, इसका चिन्ह माइनस है, तो अब ये आंसर सही है ना। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। अगले सवाल को देखते हैं यहाँ पे। तो करना वही काम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे कोष्टक दिख रहा है। ठीक है, तो जो कोष्टक में नहीं है उनको उतारते जाओ, या कहीं जो कोष्टक से जस्ट पहले नहीं है उसको उतारते जाओ। तो ये वाला जो नंबर है ना, ये कोष्टक से जस्ट पहले नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोष्टक तो यहाँ है और ये नंबर और इसके बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है ना। क्योंकि जस्ट पहले ये कोष्टक का नहीं है तो ये उतर जाएगा। अब ये चीज है ना जो यहाँ से यहाँ तक, ये कोष्टक से जस्ट पहले माना जाएगा इस +2 को। यहाँ पे हम इसको क्यों नहीं उतार रहे? आप सोचेंगे इतना दूर है कोष्टक, चलो इसको उतार देते हैं। ये कोष्टक के जस्ट पहले नहीं है ना। ये कोष्टक से जस्ट पहले नहीं है। अब आप यही सोचेंगे ना कि यहाँ पे ये प्लस जो है इस कोष्टक से बहुत दूर है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो प्लस है कोष्टक से जस्ट पहले है, पर ऐसा नहीं है। देखो अगर हम इसको हटा देते हैं, देखना यहाँ पे, अगर हम इसको हटा देते हैं तो अब आप समझ जाइए। देखो ऐसा सवाल तो देख रहे थे ना अभी पहले कि कोष्टक से जस्ट पहले अब क्या है, +2 ही तो है ना। मतलब ये इसके साथ गुणा होगा तब जाके कोष्टक हटेगा। तो अगर ये लगा रहेगा तब भी आपको समझना है कि इससे जस्ट पहले यही चीज है ना। तो इसको हम क्यों नहीं उतार रहे थे, अभी देखना। जब इसका हम अंदर गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बन गया ना। अगर प्लस उतार देते तो पूरा सवाल ही गलत हो जाता, है ना।
तो प्लस माइनस माइनस हो गया, अब अंक का गुणा कर दो, 2 दूना 4 हो गया। ठीक, आगे हम यहाँ पहुंचाए अब, क्योंकि इतने को तो सॉल्व कर दिया ना, इतने को, इसलिए तो यहाँ पे -4 आया। ठीक, आगे इसको देखो, अब ये +4 इसके साथ गुणा में नहीं है, मतलब कि इस कोष्टक वाली नंबर से जस्ट पहले नहीं है। कौन? ये +4, क्योंकि इसके बीच में माइनस आ गया है ना, तो ये +4 उतर जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो माइनस है ना, ये इसके साथ गुणा में है, क्योंकि ये इससे जस्ट पहले है। ठीक है, पहले तो ये माइनस इस 2 का है, पर ये 2 जो है इस कोष्टक से जस्ट पहले है ना, इसलिए इसका गुणा होगा, तब जाके आगे सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, उतारने से पहले ध्यान से करना है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में, अभी तो यहाँ पे 2 ही लिए हैं, तो प्रैक्टिस हो जाएगा तो गलती नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो आगे, तो यहाँ पे +4 उतार दिए, आगे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अभी आप इसको उतार दो, क्योंकि हम इस स्टेप में क्या कर रहे थे, कोष्टक हटा रहे थे या कोष्टक को सॉल्व कर रहे थे, तो ये गुणा में है। अब हमारा कोष्टक वाला सॉल्व हो चुका है, भाग तो है नहीं, अब हम क्या करेंगे, गुणा को सॉल्व करेंगे जहां पे गुणा है। तो देखो इधर ये नंबर गुणा में नहीं है, कैसे पता चलेगा? कोई नंबर लिखा है, उसके जस्ट बाद अगर गुणा का साइन है तो वो गुणा में होता है। ठीक है, उसके साथ तो देखो इस -2 के बाद क्या गुणा का साइन है? नहीं है, तो इसको उतार दो। -4 के बाद भी गुणा का साइन नहीं है, उतार दो। +4 के बाद भी गुणा का साइन नहीं है, उतार दो। +6 के बाद भी गुणा का साइन नहीं है, उतार दो। अब देखो -2 के बाद गुणा का साइन है यहाँ पे, तो इसको उतारना नहीं है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस और 2 एकम 2। ठीक है, इस तरह से याद रखिए, गुणा करने से पहले इनके चिन्हों का गुणा करना है, तो माइनस प्लस माइनस फिर 2 एकम 2, है ना। अब ये चीज तो सीख चुके हो, है ना। ये अगर जो प्लस में इसमें उसको पहले जोड़ेंगे, जो माइनस में उसको बाद में जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ना ही है। ठीक है, इसी स्टेप में तो ये नंबर प्लस में है और ये नंबर प्लस में है, बाकी सब माइनस में है। तो 6 4 कितना हो गया? आप कहेंगे 10। अब माइनस वाले जोड़ दो, तो 2 4 2 6 2 8, माइनस वाले 8। अब इसको घटाओ, 10 में 8 का कितना आया? तो 2 प्लस का ही रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पे प्लस में है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। आप घबराइएगा नहीं, यहाँ पे ये 2 ही क्वेश्चन लिए हैं ना, अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ही इसी टाइप का। ठीक है, और वहां पे कोशिश करेंगे कि हम भाग को भी शामिल कर पाए। ठीक है, और कुछ भाग के बारे में भी जाने। ठीक है, अभी तक हमने भाग को शामिल नहीं किया है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सीखिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो आप दोबारा देखिए, पर ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर आप अपना मैथ मजबूत करना चाहते हैं तो ये चीजें सीखना पड़ेगा आपको, है ना, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा और तुरंत आपको दिखेगा कि यहाँ पे आप क्या करना है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।